भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। 2021 में नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी तो भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री ममता बन गई थी। ये सीट ममता बनर्जी की सेफ सीट थी क्योंकि इसी इलाके कालीघाट में उनका घर भी है। ममता ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। 3 बार बंगाल की सीएम बनी थी, लेकिन इस बार अपने गृह क्षेत्र और परंपरागत माने जाने वाली भवानीपुर सीट से वो हार गई। वो न सिर्फ अपना व्यक्तिगत चुनाव हारी बल्कि उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। 15 साल के शासन में इकट्ठा की गई सारी सियासी जमा पूंजी खत्म हो गई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। सत्ता भी गई, साफ भी गई, सीएम गिरी भी गई, विधायकी भी गई। सिर्फ पार्टी हारती और ममता अपनी सीट भी जीत जाती तो कम से कम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभाई जा सकती थी, लेकिन वो भी हो न सका। सामने सिर्फ एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह रह गया है। अब दीदी क्या करेंगी? My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now freeborn. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So I have to do some work. That I will manage. तृणमूल बहुमत से जीत जाती, ममता अपनी सीट हार जाती तो भी 6 महीने मुख्यमंत्री बनी रहती और इस बीच किसी सुरक्षित सीट से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह सकती थी। लेकिन ये विकल्प भी बंद हो गया। तो सवाल ये है कि अब ममता के पास कितने रास्ते हैं? शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीते। एक नंदीग्राम, दूसरा भवानीपुर। उन्हें इनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी जिस पर बाद में उपचुनाव होगा। इसी तरह हुमायूं कबीर, रेजीनगर और नौदा सीटों से चुनाव लड़े और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई। एक सीट उन्हें भी छोड़नी होगी। इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ममता को इन्हीं छोड़ी गई 2 में से एक सीट पर चुनाव लड़ना होगा ताकि अगर वो जीतती हैं तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष बन सके। ममता अपने विधायकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाए और सरकार को घेरे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने विधायकों को टूट-फूट से बचाने की चुनौती का सामना पहले करना होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद दल बदल का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल गंवाने के बाद वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो हारी हैं, उससे उन्हें विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा बनना आसान नहीं होगा। भवानीपुर जैसा अपना गढ़ हारना और सत्ता से बाहर होना ममता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब उन्हें एक बार फिर से अपनी टीम में बड़े बदलाव करने होंगे। अभिषेक बनर्जी की भूमिका और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठेंगे, जिसे ठीक करना उनकी प्राथमिकता होगी। वो नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन उसमें उम्र और मजबूत बीजेपी आड़े आ सकती है। बंगाल की राजनीति में दीदी का दबदबा रहा है, लेकिन अब हालात बदले हैं तो उन्हें बदलाव की राजनीति करनी होगी। वो ये कैसे करेंगी, इस पर तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का भविष्य निर्भर करेगा।